हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आप सभी के लिए मैं जनरल साइंस की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिक्स रहेंगे और 50 क्वेश्चन में से आप समझ लीजिए तीनों सब्जेक्ट के लगभग 17 क्वेश्चन जो मिक्स किए गए हैं। कंप्लीट आप देख सकते हैं और डिटेल में रहने वाला है। और ये रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एग्ज़ाम, सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या फिर आपका पुलिस एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम, हर प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में जिसमें साइंस आता है ये मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अब काफ़ी नज़दीक आने वाला है। आपको पता है नवंबर में स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम। तो इस पूरे सीरीज को अगर आप पसंद करेंगे तो रेगुलर बेसिस में मैं इसको डालूंगा एक सीरीज, और कंप्लीट फ़ोटो डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। और ट्रिक्स भी रहेंगी, जहाँ देखिए ज़रूरी होगा ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कराऊंगा। तो ऐसा नहीं, ये क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी में जो 25 नंबर का जो आने वाला है वो आपका यहाँ से लगभग समझ लीजिए कंप्लीट होगा। तो इस पूरे सीरीज को आप देखिए, पहला सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है पूरा सीरीज पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर इसका वीडियो मिलता रहे। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितनी भी क्लासेस इसकी करवा रहा हूँ इसकी सारी पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलने वाली है, तो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये पूरा सीरीज का पीडीएफ फाइल जनरल साइंस के नाम से वहाँ पर पूरा पीडीएफ फाइल आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जनरल साइंस का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ का स्पेशल नवरात्रि ऑफर चल रहा है। यही कोर्स आपको बाद में लगभग 300 का पड़ेगा। इसको ले लीजिए। इसमें 10,000 प्रश्नों का एनसीईआरटी पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट टॉपिक वाइज दिया गया है। इसके अलावा जीके जीएस कोर्स भी आपका मात्र 149 में मिल रहा है। ये भी आपको वीडियो कोर्स, पेड कोर्स में जाके आप इसको देख लीजिएगा। आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए, जो सीवी रमन है इनको जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको डिटेल में बताता हूँ। इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है होता है, इसके लिए दिया गया था। जिसमें क्या होता है, फोटॉन अणुओं के साथ संपर्क करते हैं और एक अलग ऊर्जा के साथ स्कैटर होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको मैं नोबेल पुरस्कार की बात हो रही तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय थे जिनको कि गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, कटक ओडिशा में जो है ये केंद्रीय, तो कटक ओडिशा में केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है स्थित है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो शोध संस्थान है जहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है, तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ से ना एक प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल हरियाणा में, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है राजमुंदरी में। और चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक कहाँ आता है? ओडिशा राज्य में आता है। तो ये पूरा आपको जो है फैक्ट इनको याद रखना है। डायरेक्ट यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त को थक्का जमाता है। ठीक है, विटामिन के का कार्य रक्त जो ब्लड होता है ना उसका थक्का जमाता है। देखिए, विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन जो इसका रासायनिक नाम है। आइए आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, जितने विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। मैंने तैयार किया है, इसको आप देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स है। रथ एक टॉफी, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए सीक्वेंस में ए बी सी डी ई के, ये जो है एक सीक्वेंस में होते हैं विटामिन, और इसको आप याद रख सकते हैं रथ एक टॉफी। तो र से हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। फिर बी का देखिए था से थायमिन हो जाएगा। फिर एक से स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, और विटामिन डी का से कैल्सीफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल विटामिन ई का, और के का जो है एफ यानी फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो रथ एक ट्रॉफी आप ऐसे याद रख लेंगे एक सीक्वेंस में, तो आपको पूरे जो है रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इसकी भी एक ट्रिक मैंने बनाया है, देखिए।
तो देखिए जितने परमाणु राशियाँ इनके खोजकर्ता, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखिए तो ईंट पर नाच, ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन यानी थॉमसन ने। ईट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। फिर पर से हो जाएगा प्रोटॉन आपका, रा से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और नाच फिर है लास्ट, तो नाच से हो जाएगा न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ईट पर नाच से आपको जो है पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ता आपको याद होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया टॉमसन ने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने। ठीक है, तो ये आपको पूरा ट्रिक कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ट्रिक पसंद आए तो आपका एक लाइक फ्रेंड्स हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। सबसे पहले वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग। देखिए जो पृथ्वी की आयु है इसको परिकलन यानी कि इसको जो कैलकुलेट करते हैं यूरेनियम डेटिंग पद्धति से जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है, पृथ्वी की आयु का जो है गणना। नेक्स्ट है, पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है। देखिए प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं जो रेलवे ग्रुप डी एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पत्तियों में बना खाद्य पदार्थ जो है फ्लोएम के द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। आप जो फोटो में देख सकते हैं ये फ्लोएम ही है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, राइट आंसर है ऑप्शन है झींगा उत्पादन। देखिए जो गुलाबी क्रांति है ना इसका संबंध है झींगा उत्पादन से। आपको मैं कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं पूरा बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। और देखिए अगला, धूसर क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी। तो पीली क्रांति पूछे अगर आपसे एग्जाम में, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। और अगर पूछे फसल तो सरसों और सूरजमुखी। फिर है इंद्रधनुषी क्रांति, ये क्या है, सभी क्रांतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया इंद्रधनुषी क्रांति में। अगला है, कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, राइट आंसर है ऑप्शन है न्यूट्रॉन बम। काफ़ी शक्तिशाली काफ़ी जो है ये होता है, ये जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। अगर देखा जाए एक प्रोटॉन को अगर दूसरे प्रोटॉन के पास लाया जाए तो वैद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट देखिए जो सिंदूर है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो सिंदूर है इसका रासायनिक नाम की बात करें, केमिकल नेम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है इसका केमिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता, इनमें से कौन सा जो है वायरस द्वारा नहीं होता है। देखिए जो हाइड्रोफोबिया ये सब यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी एथलीट फुट। ये किससे होता है, फंगस के द्वारा होता है फ्रेंड्स। एथलीट फुट जो है किससे होता है, फंगस के द्वारा। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक जो है ट्रिक बताता हूँ, वायरस द्वारा होने वाले जितने भी रोग हैं उनको एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखिए ट्रिक क्या है, जो वायरस होने वाली बीमारियाँ उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोछे, पोछे से आप पीछे इसको कर सकते हैं, छोड़ गई है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। तो रे से देखिए रेबीज हो जाएगा, खा से खसरा, हिट से हा से हर्पीस होता है, में से मेनिंजाइटिस। ठीक है, हमें हिट, ही से हिपेटाइटिस, टा से ट्रेकोमा, करके जो है ये साइलेंट रहेगा। फिर है पोचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक और छोड़ से छोटी माता। यहाँ पर जो है करके और पीछे गई ये जो है साइलेंट रहेगा। रेखा में हिट करके पोछे छोड़ गई, ये क्या है, वायरस होने वाली बीमारियां हैं। यहाँ सीधे प्रश्न ऐसे बनता है जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ऐसी सेम क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरी बेरी। देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। यहाँ पर देखिए विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की एक मैंने ट्रिक बनाई है, इसको आप याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, रवे सारे वहाँ थके हैं। देखिए विटामिन ए से हो जाएगा रतौंधी, रवे से रा से रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से वहाँ से बाजपन, के की कमी से थके यानी रक्त थक्का ना बनना। तो रवे सारे वहाँ थके हैं क्योंकि विटामिन जो है ए बी सी डी ई के सीक्वेंस में रहता है। इस तरीके से आपको ये पूरा सीक्वेंस में ये रवे सारे वहाँ थके हैं, इस तरीके से आपको पूरे जो है रोग याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तिल्ली यानी प्लीहा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यानी कि रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट। ये आप देख पा रहे हैं स्प्लीन है ये, इसी को क्या कहते हैं, रक्त बैंक। नेक्स्ट है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, कौन सा बनता है, राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। देखिए जो
कवक है और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन बनता है। आप फोटो में देख सकते हैं लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरेनस। यूरेनस जो क्या है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है यूरेनस। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बैगनी। देखिए यहाँ पर मैंने जो है पूरा कंप्लीट डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म की आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होगा? बैगनी। ये देखिए यहाँ पर वाइट जो है लाइट है और यहाँ से अगर प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो इंडिगो है, ये वाला जो है प्रकाश यहाँ पर जो है रंग प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी रक्त का स्कंदन ना होने से। हीमोफीलिया एक जो है एक जेनेटिकल डिसीज है, ये रक्त का स्कंदन ना होने से फैलता है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए यहाँ पर कुछ जो है मात्रक हैं उनको मैं बताता हूँ। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम केजी। समय का मात्रक है सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक है केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। तो ये कुछ मात्रक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनता पूछ देगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ये सारा आपको नोट कर लेना है। हालांकि इसका पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट है, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? ट्रिप्सिन। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एथिलीन। नेक्स्ट, रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। रेटिनॉल जो है देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जैसे मैंने बताया था रत एक टॉफी, तो र से आपका पहला विटामिन ए आ रहा है, तो र से आपका रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट आपको रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए हमारी जनरल साइंस की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा सब्जेक्ट मिलेगा। कंप्लीट तैयारी होगी। रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक आपको मिल रही है जिसमें मैथ्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इसके अलावा जीके जीएस सब कुछ रहेगा। ये कंप्लीट गाइड है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट onlinesdpointbooks.com से। कोई दिक्कत है 7067567024 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक। देखिए जो धान में खैरा रोग है ना, ये जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांस। देखिए बांस जो है एक प्रकार का ये प्लांट, इसकी जो है सबसे अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ जाती। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल का पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्री जीवों का। देखिए मेरी कल्चर में क्या होता है? समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। कुछ जो प्रमुख क्षेत्र हैं साइंस के, उनका अध्ययन उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनता है। पहला, कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। तो अध्ययन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर एक प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी यूरेनस। यूरेनस जो है सबसे अधिक क्या है? गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस। टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी श्रेणी क्रम समूह में। टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? श्रेणी क्रम समूह में। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी मूंगफली। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। सिनेबार किसका खनिज है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पारा का। देखिए सिनेबार जो है ये किसका खनिज है? पारा का। अगला प्रश्न, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए जो डायनमो है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो फ्रेंड्स ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है?
राइट आंसर ऑप्शन भी ट्रिप्सिन। प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड। बादलों पर जो है सिल्वर आयोडाइड रसायन का छिड़काव करके क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन, जो आप मूवी वगैरह में देखते होंगे जो अचानक से वर्षा होने लगती है, उसमें जो है इस प्रकार का छिड़काव किया जाता है, तब जो है आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। जापान वगैरह चाइना वगैरह में भी आर्टिफिशियल रेन जो है यहाँ पर कराया जाता है। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल। देखिए जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। प्रोटीन के विघटन द्वारा क्या निर्माण होता है? अमीनो अम्ल। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 40%। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है ना 40% होता है। अगला है शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी जेरोफाइट। देखिए शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टीन एवं सीसा का। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, H2O, CO2 और O2। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी लाइसोजाइम। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? थर्मोस्टेट। ये आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है अपने घर में, उसको कंट्रोल कौन करता है टेम्परेचर को? थर्मोस्टेट। अगला है रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी लाइकेन से। देखिए रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज लाइकेन से बनाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिए जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें अगर आप देखे होंगे कि जो कोई भी ऐसा सर्जरी होता है तो उसमें क्या करते हैं? बेहोश करते हैं, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 20। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। तो यहाँ पर आप हमारा जीके जीएस का कोर्स ले सकते हैं, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों इसमें दिए गए। कंप्लीट तैयारी होगी जीके जीएस की आपकी। 149 रुपये स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट 999 है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर जाके इसको ले लीजिएगा और ये पेड कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और फ्री पीडीएफ फाइल तो आपको इस क्लास की यहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। गेहूँ का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भ्रूणपोष। देखिए जो गेहूँ का खाया जाने वाला भाग होता है ना वो भ्रूणपोष होता है। पीलिया रोग किसकी अधिकता से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिलरूबिन। देखिए जो पीलिया रोग है, ठीक है, जॉन्डिस जो होता है, बिलरूबिन जब अधिक हो जाता है तो पीलिया जो है बढ़ जाता है। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। दैनिक देखिए फ्रेंड जो ग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी से लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर जो है, 36,000 जो है किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट है माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एंटीबॉडीज जो है मिलता है माँ के दूध से शिशु को। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि द्वारा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर दे। ये जो है सबसे ऊपर रखने का कारण होता है फ्रीजर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, इसमें सारा सब्जेक्ट कवर है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। अगर आप ये सीरीज चाहते हैं कंटिन्यू करूँ इसी तरीके से 50 प्रश्नों की रेगुलर बेसिस पे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसको कंटिन्यू चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो यस सर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। अगले सेशन में, अगले क्लास में जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसको जो है दिया अगला नाम वहाँ पर दिया जाएगा वीडियो में।
और ये आप हमारा ले सकते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जनरल साइंस का कोर्स 99 में। इसके अलावा बुक्स भी लॉन्च हो चुकी हैं। आप हमारी देखिए जनरल साइंस की 5000 प्रश्नों की पूरी PDF ले सकते हैं, मात्र 55 रुपये में मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्टैटिक जीके का बुक, जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र, लूसेंट जीके 5000 प्रश्नों का, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है मैसेज करिए 7067567024 पर कॉल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर भी अपडेट मिलती रहती है। और ये आप PDF 5000 प्रश्नों को जरूर लीजिएगा, रेलवे स्पेशल है ये, कंप्लीट 5000 प्रश्न इसमें दिए गए, बेहतरीन PDF है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई दिक्कत है मैसेज करिए इस नंबर पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट में बताएं अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो बताएं। तो थैंक यू सो मच।